हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड शिफ्ट के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी रेशो को डिवाइड करते हैं तो ये टू ऊपर चला जाता होता है। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम 1/2 है, अगर हम इसको डिवाइड करें टू के साथ तो ये टू ऊपर चला जाता है और टू मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उसका आंसर 4 आता है। अब देखो, अब आपके टीचर ने आपको बताया होगा, आपके फ्रेंड्स ने आपको बताया होगा, अगर आपको ये नहीं पता हो, कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि भाई अगर हम 1/2 लिखें, अब उसको टू से डिवाइड करें तो वो ये टू और ये टू आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये होता क्यों है, ये टू ऊपर कैसे चला जाता है? हम तो डिवाइड कर रहे हैं तो ये इसके पास कैसे चल जाता है? हम अब इसके बारे में पता करेंगे और साथ ही साथ एक और चीज़ पता करेंगे। जैसे कि हम 1/2 है, अब इसको डिवाइड करेंगे रेशो के साथ 2/5। पहले मैंने एक नंबर से डिवाइड किया था ना, अब मैं इस रेशो को रेशो से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको वही ये भी पता होगा कि ये टू आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये 5 और ये 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका आंसर 5/4 आ जाता है। पर आपके दिल में कभी ये आया नहीं कि क्वेश्चन कभी आया नहीं कि ये टू और टू क्यों मल्टीप्लाई होते हैं, ये 5 और 1 क्यों मल्टीप्लाई हो जाते हैं? तो इसका आंसर 5/4 ही क्यों आता है, ऐसे ही क्यों होता है? ठीक हो गया। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि भी ऐसा ऐसा ही क्यों होता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि टू को रेशो को डिवाइड करेंगे टू के साथ तो टू और टू मल्टीप्लाई होते हैं 4। हम ऐसे इस एग्जाम्पल को लेते हैं, हम मान के चलते हैं जैसे 1/2 है। ठीक हो गया। अब इसका आंसर, वैसे इसका आंसर कितना आएगा? इसका अब 1 को डिवाइड कर रहे हैं टू के साथ, इसका आएगा आंसर 0.5। ठीक हो गया। अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड कर दूं, ठीक है, इसको मैं फर्दर डिवाइड कर दूं, आगे और डिवाइड कर दूं, तो इसका आंसर आएगा 0.25। ठीक हो गया। अब ये हमारा आंसर आ गया। पर देखो, अब ये तो आ गया, 1/2 को मैंने डिवाइड किया 0.5 आ गया, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, उसको 0.25 आ गया। ठीक हो गया। अब देखो, अब अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं तो यहाँ पे 100 आएगा। 100 आने के बाद मैंने इस 25 को कटिंग कर दी 100 से 4 से, तो इसका मेरा आंसर आ गया 1/4। अच्छा, तो मेरा इस मैं रेशो में था ना, रेशो में, तो ये मेरा एक आंसर आ गया था, एक बिना रेशो में आया था, तो मैंने इसको वापस रेशो में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, है 1/4, मैंने टू दो बार टू यूज़ किए थे। ठीक हो गया। एक टू मैंने ये वाला यूज़ कर दिया और एक टू मैंने ये वाला यूज़ किया। ठीक हो गया। अब देखो, कहीं ना कहीं ये आंसर 1/4 आ रहा है। मैंने 1/2 को डिवाइड किया टू से, मैंने वैसे ऐसे नहीं किया। ठीक हो गया। ऐसे मैंने डिवाइड नहीं, ऐसे मैंने सोल्व नहीं किया, इसको प्रॉब्लम को मैंने डिवाइड कर करके सोल्व किया, तो मेरा आंसर 1/4 आ गया। इससे मेरे को ये सीखने को मिलता है कहीं ना कहीं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। 1/2 मल्टीप्लाई 2, तभी तो ये 4 बन रहे हैं, है ना? तभी तो ये कहीं ना कहीं, तभी तो मल्टीप्लाई होके 4 बन रहे हैं। पर मैंने सोचा कि ये तो अगर सिचुएशन बदल जाए, अगर सिचुएशन बदल जाए, जैसे 1/2 को हम डिवाइड कर दे 4 के साथ, तो क्या होगा? वैसे तो आपको पता है ये 1/4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये 1/8 हो जाएगा। पर मेरे को नहीं पता था ना कि भाई ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, तो मैंने 1/2 को पहले डिवाइड कर लिया, तो ये कितना आ गया 0.5। फिर मैंने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया 4 से। ठीक हो गया। 0.4 1 ज़ा 4। ठीक हो गया। 1 बचेगा, पॉइंट लग के 0 10,
4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ पे 125 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये तो बिना वो रेशो में आ गया ना। अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे आएगा 100 5 25 सा 100 नहीं, यहाँ पे एक और जीरो आएगी क्योंकि 3 डिजिट है, तो ये 3 और डिजिट आएगी। 5 2 ज़ा 10 200, 5 5 ज़ा 20 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और ज़ीरो का ज़ीरो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो ये आ गया 1/8। तो ये 1/8 आ गया। तो मैंने डिवाइड किया था ना मैंने बाय 4 से, तो यहाँ से मेरे को फिर वही पैटर्न दोबारा से बना, ये पैटर्न दोबारा से बन रहा है, और 2 और 4 फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वहाँ से ये ज़रूरी नहीं है कि भी स्पेशल ये 2 2 के लिए है या फिर 2 4 के लिए, ये किसी भी नंबर के लिए है। अगर आप कोई भी नंबर लेकर आते हो ना, तो उसके लिए ये पैटर्न बनता है कि 2 और 4 ये डिवाइड में दो आपस में होंगे, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये किसी भी नंबर आप ले लें, उसको डिवाइड करके देखें, तो वापस आप उसको रेशो में करके देखें, फिर बाद में आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, वो हमेशा ही 1/, मतलब जो भी आंसर आएगा आपका वो मैच करेगा। सिमिलरली इसके लिए भी ये मैच करेगा। जैसे ये 1/2 है ना, अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2/5 से। अब वैसे तो हमें पता है कि भी 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और 1 और 5 मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पर एक बार हम फिर दोबारा से करके देखते हैं। जैसे 1/2 है, इसका क्या होगा, 0.5 आएगा आंसर। ठीक है, 2/5 पॉइंट लगा के 0, फिर उसके बाद बन जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20, ये पॉइंट और पॉइंट ये आपस में कट गए, तो मेरा आंसर आ गया 5/4। 5/4 मेरा आंसर तो आ गया, पर आप यहाँ से अगर आप पैटर्न बनाएं, ठीक है, ये मैंने सिंपली मैंने इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करके फिर उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले मैंने इनको डिवाइड किया, फिर इनको डिवाइड किया, फिर उन दोनों को डिवाइड किया। अब देखो आंसर मेरा 5/4 आ गया। अब देखो यहाँ से पैटर्न नहीं बन रहा, 2 को 2 से करना है और 1 को 5 से करना है, तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा फिर 4 हो जाएगा। और यही पैटर्न 2 2 ज़ा पैटर्न यही तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे सेम पैटर्न यहीं पे तो बन रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेम यहाँ पे बन रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये तो यूनिवर्सल पैटर्न है। ठीक हो गया। हम किसी भी नंबर को अगर वो रेशो में है और उसको डिवाइड करें, तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं रेनबो बना के। ये रेनबो मैंने बनाए हुए हैं। तो इस तरह ये आपस में रेनबो इसलिए बनते हैं, सबसे पहले उन्होंने ऐसे करके देखा, प्रैक्टिकली करने के बाद उन्होंने ये देखा कि भाई कहीं ना कहीं ये यहाँ से ही, यहाँ सीधा यहाँ से ही जंप लगाने की पॉसिबिलिटी हो रही है, यहाँ से ही सीधा जंप करके यहाँ पर आने की साफ ही दिख रहा है। तो 2 2 ज़ा 4, तो 5 1 ज़ा 5, तो उन्होंने इसलिए ये पैटर्न बना दिया। जो भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने यहाँ से रिजल्ट को देखकर और क्वेश्चन को देखकर सीधा ही रिजल्ट से क्वेश्चन की और जंप लगाने के लिए उन्होंने ये फिगर आउट किया, तो यहाँ से ये पैटर्न बना। तो आई होप कि आपके बेस काफ़ी क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम ही जीतेंगे।